हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है जागृत स्टडी पॉइंट। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो दोस्तों, आज हमारा ये सातवां पार्ट है, चैप्टर 8 पासा और घन यानी डाइस और क्यूब। और रीजनिंग का हमारा ये 41वां वीडियो है और प्रैक्टिस हमारी चल रही है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आप समझ लीजिए इसको। यदि एक बड़े घन से छोटे घनों में काटने पर यदि एक बड़े घन से छोटे घनों में काटने पर छोटे घनों की कुल संख्या 64 हो, छोटे घनों की संख्या जो है 64 हो, तो एक फलक रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो बड़े घन से छोटे घन में जब काउंटिंग होती है तो n का क्यूब होता है। ठीक है, n का क्यूब होता है। n यानी कि बड़े घन से छोटे घन कितने बन रहे हैं, तो बड़े घन से छोटे घन जो है 64 बन रहे हैं, यानी कि n का क्यूब जो है वो 64 है। तो हमें n निकालना होगा, तो n जो है हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 64 का क्यूब रूट हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 आ गया और वर्गमूल में इसका 64 है। और 64 का क्यूब रूट जो है वो 4 गुना 4 गुना 4 होता है, यानी कि n बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, और एक फलक रंगीन घनों की संख्या पूछ रहे हैं, यानी कि जो है केवल और केवल यहाँ पे ये जो अगर इस घन की बात की जाए, अगर इस घन की बात की जाए तो इस घन पे जो है दो रंग लगे हुए हैं। यहाँ पे भी इस घन पे भी दो रंग लगे हुए हैं, दो रंग से मतलब दो फलकों पे रंग लगा हुआ है। यहाँ पे इसकी बात की जाए तो यहाँ पे इस पे 3 फलकों पे रंग है, इसमें भी यहाँ पे भी 3 फलकों पे रंग है। इसी प्रकार से यहाँ तो इन सबको नहीं गिनना है, हमें सिर्फ इनको देखना है। इन पे केवल जो है बाहर में एक फलक पर रंग लगा हुआ है, बाकी और किसी पे भी, यहाँ पे भी इसी तरह से। तो कुल फलक हमारी 6 होती है, कुल फलक हमारी 6 होती है। यानी कि एक कमरे की बात की जाए तो जैसे कमरे में 4 दीवारें, फर्श और छत होता है, तो सब 6 फलक हो गई, 6 सतह हो गई। इस वजह से जो है इसका फॉर्मूला ये बना हुआ है 6 गुणा एन की माइनस एन माइनस 2 की स्क्वायर। अब एन माइनस 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इधर और इधर एक फलक एक फलक ये जो है इनको हमें घटाना होगा, क्योंकि इन क्यूब्स पे जो है रंग लगे हुए हैं। ठीक है ना, इसलिए n माइनस 2 आएगा, n माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे n की हमें वैल्यू मिल चुकी थी, n की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, n बराबर यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 माइनस 2 बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, इस प्रकार से 6 गुणा 4 यानी कि 24, और 24 हमारा एक फलक रंगीन घनों की संख्या हो जाएगी 24। और अगर हम यहाँ पे चित्र से समझें तो चित्र से हम समझ सकते हैं कि 1 2 3 4, और 4 यहाँ पे एक साइड में आ रहा है, और कुल इस तरह की साइड जो है 6 हैं, 6 सतह हैं, तो 6 चौक 24। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से 24 आएगा आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन के दो फलक लाल, दो फलक काले और दो फलक नीले रंग से रंग दिए जाएं। तो अब हमने जो है ये नीला इधर रखा है, एक दूसरा नीला इधर, एक ऊपर में काला नीचे काला, और एक सामने में लाल, पीछे वाला भी लाल। तो दो फलक लाल, दो फलक काले, दो फलक नीले हो गए हैं। ठीक है, रंग दिए जाए तो, और उसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिए जाए। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे काट के रखा हुआ है। 12 सेंटीमीटर बड़े घन की भुजा जो है 12 है, और छोटे घन की भुजा हमें दे रखी है 2, यानी कि एक छोटे घन में इस तरह के कितने छोटे घन बनेंगे, एक भुजा में 6 घन बनेंगे। तो यहाँ पे एक भुजा ये है, इसमें 6 घन बना दिए हमने। यहाँ हमने 6 घन है, 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार से यहाँ इस भुजा में भी 6 घन है, 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 और 6। तो इस प्रकार से सभी तरफ जो है 6 घन बन रहे हैं। तो n की वैल्यू हमें 6 प्राप्त हो गई है। ठीक है, और अब पूछा क्या है, एक रंग से रंगे गए एक फलक वाले छोटे घन। तो एक रंग से रंगे गए दोस्तों, यहाँ पे जो है अब देख सकते हैं, यहाँ ये वाले जो घन है 1 2 3 और ये 4, ये जो 4 घन है, ये 4 में 2 फलक रंगीन है। ठीक है, और यहाँ इन कोनों की बात की जाए तो कोनों में 3 रंग रंगे हुए हैं, यहाँ काला नीला और लाल, काला लाल और इधर में पीछे में नीला। इसी प्रकार से सभी तरफ जो है ये 3 रंग रंगे हुए हैं। तो एक रंग से रंगे हुए कौन से हैं, 1 2 3 और ये 4। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 और 4। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के निकल के आएगा, ये जो है एक ऐसा है, मैं इसको सफ़ेद से रंग देता हूँ। तो ये जो घन है हमारे,
ये वाले जो घन है, 4 घन इधर और 4 घन इधर, ठीक है। ये 4 ऐसे हैं जो कि बिना एक फलक रंगीन है, इनका एक फलक रंगीन है। तो हमारा n की वैल्यू 6 निकल के आ गया था। एक फलक रंगीन के लिए जो फॉर्मूला है वो है 6 गुणा n-2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये कैसे है, क्योंकि 6 फलक हैं, ऐसे 6 सतह होती है, 1 2 3 और इनके ठीक विपरीत वाली भी 3, तो 6। और यहाँ n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू हमने 6 निकाली हुई है, तो n-2 का स्क्वायर, और यहाँ 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 6 से गुणा होएगा तो 16 छिंग 96, 16 छिंग 96। ये वो संख्या निकल के आई है दोस्तों जिनमें कि सभी रंग वाले एक फलक आ रहे हैं, यानी कि लाल एक फलक वाले घनों की संख्या, काले एक फलक वाले घनों की संख्या और नीले एक फलक वाले घनों की संख्याओं का योग है ये, ठीक है। और इस प्रकार से एक फलक लाल वाले जो है यहाँ भी है और पीछे में भी है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम सिर्फ और सिर्फ चित्र से ही समझे तो यहाँ पे 16 इधर है और 16 ही पीछे है, यानी कि 32 ऐसे एक रंग के हैं, 32 लाल रंग के, 32 नीले रंग के और 32 ही काले। तो यहाँ पे केवल एक रंग की बात हो रही है, तो एक रंग का 32 ये हमारा आंसर आ रखा है। और कुल मिला के जैसे 2 फलक काले हैं, 2 फलक रंगीन लाल है और 2 फलक ही नीले हैं, तो कुल मिला के 3 रंग हैं, तो एक रंग के फलक कितने हो जाएंगे, 96 का 3 से भाग हो जाएगा, और 96 को 3 से भाग देने पे 32 आएगा, और 32 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी सेम स्थिति तो सेम है, और प्रश्न है लाल और काले रंग से रंगे गए 2 फलक छोटे घनों की संख्या, ठीक है। तो 2 फलक लाल और काले, मतलब लाल और काले चित्र में हम जो देख रहे हैं, लाल और काले यहाँ पर है, और 2 फलक की बात हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पे इन कोनों पे जो है 3 फलक हैं, 3 फलक रंगीन है, ठीक है ना, यहाँ पे भी, इधर भी और इधर भी। तो चारों तरफ जो है 8 ऐसे कोने होते हैं जो कि 3 फलक से रंगीन होते हैं। अभी n की वैल्यू हमें पता है 6 है, ठीक है ना, पिछले प्रश्न से हम ले ही चुके हैं। 2 फलक रंगीन सतह वाले घनों की संख्या होती है 12 गुणा n-2, और n की वैल्यू 6 है, यहाँ पे 4 आएगा, तो 12 चौक 48, और 48 को जो है 3 से भाग देने पे 16 आएगा। केवल लाल और काले 2 फलक रंगीन सतह वाले जो घन है वो हो जाएगा 48 भागा 3, यानी कि 16, और 16 हमारा सही हो जाएगा। और हम चित्र से अगर काउंट करें तो यहाँ पे देख ही सकते हैं हम, 1 2 फलक वाला 1 2 3 और 4, ये 3 वाला हो गया, तो 4 इधर है, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, ठीक है। तो 4 और 4 8, 8 ही ठीक पीछे में भी 8 ही होंगे, क्योंकि इसके पीछे में भी लाल सतह है, ठीक है, और ऊपर काला है, ठीक है, नीचे काला है और इसके पीछे लाल है, तो 8 यहाँ सामने और 8 पीछे, तो इस प्रकार से 16 हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रंगहीन यानी कि बिना रंग के घनों की संख्या, और बिना रंग के घनों की संख्या का फॉर्मूला है n-2 का क्यूब, ठीक है। और चूंकि n बराबर 6 है इसलिए n-2 का क्यूब हो जाएगा, और n-2 का मतलब है 4, और 4 का क्यूब यानी कि 4 चौक 16 चौक 64, 4 गुना 4 गुना 4 64 हो जाएगा, और इस प्रकार से हमारा 64 जो है सी ऑप्शन में है और वो सही हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है 3 रंग से रंगे गए फलकों वाले छोटे घनों की संख्या, 3 रंगों से रंगे गए, ठीक है। तो 3 रंगों से रंगे गए एक फलक वाले, ठीक है, एक फलक से रंगे गए, ठीक है ना। तो 3 रंगों से रंगे गए फलक नहीं है, 3 रंगों से रंगे गए घन। अगर 3 रंगों से रंगे गए घन की बात आती है तो 3 रंगों से रंगे गए घन तो दोस्तों 8 ही होता है। 3 रंगों से रंगे गए घन ये हैं, भाषा को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। 3 रंगों से रंगे गए घन हमेशा 8 होते हैं, ठीक है ना। अगर हम देख रहे हैं तो 3 फलक रंगीन की वाले जो घन आएगा तो ये होगा, और 3 रंगों से रंगे गए एक फलक, ठीक है। तो एक फलक जो है वो ये रहे, एक फलक रंगीन है, एक फलक रंगीन हमारा यहाँ पे है, ये वाले जो है वो एक फलक रंगीन है, और ये कितना है 1 2 3 4, 4 इधर है, तो 4 चौक 16, 16 इधर है, और इस तरह की कुल सतह 6 होती हैं, ठीक है। तो 16 6 96, यहाँ पर एक फलक रंगीन वाले इस तरफ में जो है लाल, पीछे में भी लाल, इधर काले, नीचे काले, इधर साइड में नीले, और इधर पीछे की तरफ में नीले के पीछे वाले भी नीले। तो इस प्रकार से जो है एक फलक रंगीन के लिए फॉर्मूला जो है वो है 6 माइनस n की घात 6 गुणा n-2 गुणा की घात जो है 2, ठीक है। यहाँ 6 n की वैल्यू 6 है हमारे पास, तो यहाँ पे आएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 16, 16 गुणा 6 96, तो 96 हमारा ए ऑप्शन में ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बड़े घन से छोटे घन में काटने पर छोटे घनों की संख्या, ठीक है। बड़े घन से छोटे घनों में काटने पर छोटे घनों की संख्या, तो यानी कि यहाँ पे छोटे घनों की पूरी संख्या को पूछा है, ठीक है। तो बड़े घन से छोटे घनों की संख्या का फॉर्मूला जो है वो है n की क्यूब है, और n की वैल्यू हमारे पास 6 है,
तो 6 का क्यूब जो है 6 चंग 36, 36 का वापस 6 से गुना होने पर 216 आता है, जो कि हमारा बी ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, दी गई आकृति में कुल घनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे नीचे वाले लेवल पे जो है 4 घन है, इसके ऊपर वाले में 3 है, इसके ऊपर में 2 है, इसके ऊपर में 1 है। तो ये हमारा पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा और चौथा। इसको साइड से अगर हम देखें तो साइड से दोस्तों ये इस प्रकार से दिखेगा, ये सामने से दिख रहा है और साइड से ये इस प्रकार से दिखेगा। और इस प्रकार की जब रचना होती है तो जितने लेवल हैं और जितने नीचे हैं उनको इस प्रकार से लिखना है, 1 2 3 4 और 4 3 2 1। एक बार सीधा गिनती, एक बार उल्टा गिनती लिखना है और आपस में इन संख्याओं को जो है गुणा करके यहाँ पे लिखना है और सभी को जोड़ करना है। तो 4 गुणा 1 बराबर 4, 2 गुणा 3 बराबर 6, 3 गुणा 2 बराबर 6 और 4 गुणा 1 बराबर 4, 6 और 4 10 और 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक ठोस क्यूब छोटे छोटे 64 क्यूबों का प्रयोग करते हुए बनाया गया, यानी कि n क्यूब बराबर कितना है, 64 है, तो n बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौक 64। अदृश्य घनों की संख्या इसमें पूछा है कि कितने क्यूब ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देंगे, और दिखाई नहीं देने वाले क्यूबों की संख्या जो है n-2 की घात क्यूब होता है, क्योंकि अंदर भी जो है क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है और क्यूबिकल स्ट्रक्चर के कारण ही यहाँ पे क्यूब आता है। ठीक है, n की वैल्यू हम देख चुके 4 है, तो 4-2 बराबर 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब जो है वो 8 होगा और 8 हमारा डी ऑप्शन में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक्चुअली दोस्तों आज जो है थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, इस कारण से मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है। और अगला प्रश्न है ये, यदि सिर में भी काफ़ी दर्द और थोड़ा सा बुखार जैसा है और इसी कारण से जो है सुबह यदि 64 घनों को मिलाकर, क्योंकि हमें सुबह तो रोज़ डालना ही होता है, एक मिनट देना, सॉरी, सॉरी, यदि 64 घनों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है तो कितने छोटे घन के दो फलक दिखाई देंगे। तो दोस्तों 64 है या छोटे घन 64 है, तो बड़ा घन तो बड़े घन में कितने ऐसे टुकड़े होंगे जिससे कि घन बने। तो n क्यूब बराबर 64 है, तो n बराबर 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64 होता है। और कितने ऐसे घन होंगे छोटे घन जिनको कि दो फलक हमें दिखाई दे रहे हैं। तो दो फलक जो हमें दिखाई दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए दो फलक यहाँ पे इन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ इनके दो फलक दिखाई दे रहे हैं, बाकी सभी जो है अंदर की तरफ छिपे हुए हैं। यहाँ 3 फलक दिखाई देने वाले ये 8 होते हैं हमेशा, और 2 फलक दिखाई देने वाले 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 नीचे और 2 इधर है साइड में। तो 2 चौक 8, 8 यहाँ पे है, 8 इसके पीछे, 8 दूना 16 और 2 यहाँ पे 17 18 19 20 21 22 और नीचे इधर 23 24। तो 24 जो है हम काउंट कर चुके हैं वैसे भी स्ट्रक्चर से। और यहाँ पे दो फलक वाले घनों की संख्या जो है 12 गुना n-2 होता है, और n की वैल्यू हम 4 ले चुके हैं, तो 4 में से 2 जाने पर 2 बचेगा, तो 12 गुना 2 बराबर 24 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, 27 छोटे घनों से मिलकर बने एक ठोस घन के विपरीत के दो विपरीत फलक लाल, दो विपरीत फलक पीले और दो अन्य सफ़ेद रंगे हुए हैं। तो यहाँ पे सामने हमने सफ़ेद रंग दिया, इसके पीछे वाला सफ़ेद, ऊपर पीला, नीचे पीला, इधर साइड में जो है लाल, और इसके लाल के पीछे की तरफ में भी लाल। 27 घन है, यानी कि n का क्यूब बराबर 27 है, तो n बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 27 होता है। ठीक है, दो रंगीन फलक हमें यहाँ पे दिख रहे हैं और पीले और सफ़ेद की बात हो रही है। ठीक है, तो दो रंगीन फलकों के घनों की संख्या जो है वो 12 गुना n-2 होता है, और n की वैल्यू यहाँ पे 3 आई है, तो 3 - 1 बराबर 1 हो जाएगा, तो 12 गुना 1 बराबर 12 हो जाएगा। तो दो रंगीन फलक वाले घनों की संख्या टोटल 12 है, और यहाँ पे केवल सफ़ेद और पीले की बात हो रही है, यानी कि दो रंगों वाले जो है इस तरह के फलक 6 है, और 6 में से 2 कॉमन हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और सफ़ेद और पीले वाले जो है 12 को 3 से भाग देने पर 4 आएगा, 4 हमारा ए ऑप्शन में है। काउंट भी कर लेते हैं हम यहाँ पे, पीला और सफ़ेद एक, पीला और सफ़ेद यहाँ पे, सफ़ेद और पीला एक, 2 यहाँ पे और 2 पीछे। ठीक है, एक यहाँ पे और एक इसके पीछे वाला। तो इस प्रकार से 4 ऐसे घन होंगे जो कि सफ़ेद और पीले से रंगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 12 में सॉल्व नहीं करना है, 12 नहीं करना है, ना ही 16 करना है, ना ही 8 करना है, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में घनों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपको मैं बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार से बना हुआ है। अगर हम इसको ऊपर से देखें तो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है ये।
कुछ इस प्रकार से इसकी ऊपर से स्ट्रक्चर जो है हमें देखने को मिलेगा। अगर हमें इसे ऊपर से देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। और इस तरह की जो स्ट्रक्चर के लिए दोस्तों जो इसको जो अगर हमें इसको देखना होगा तो सिंपल सा है, यहाँ हमें ऊपर में सिर्फ एक घन दिख रहा है और यहाँ पर जो है 2 घन है, यानी कि ये 2 नहीं है 4 है ये, ठीक है, 2 ये और 2 इसके ठीक पीछे वाले, ठीक है। यहाँ पे जो है ये 3 इधर है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये है, ठीक है। तो 3 यहाँ पे है, 3 ही इसके पीछे और 3 उसके पीछे, ठीक है। और यहाँ पे 4 है। सिंपल से है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें स्क्वायर करना होता है। एक मिनट, एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये क्योंकि ऊपर में 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। और स्ट्रक्चर जो है इस ऊपर से देखने पे ये इस प्रकार से है, और इस कारण जो है इसका हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, और 16 और 9 25 और 5 30। तो इस प्रकार से जो है इसका आंसर जो है वो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 30 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक बड़े ठोस घन को छोटे घनों में काटने पर छोटे घनों की कुल संख्या 125 है, यानी कि n का क्यूब जो है, n का क्यूब बराबर 125 है। तो n बराबर 5 हो जाएगा, n बराबर 5 हो जाएगा। छोटे घनों की एक भुजा की माप 3 सेंटीमीटर है। छोटे घनों की एक भुजा की माप 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े घन की भुजा की माप क्या होगी? बड़े घन की भुजा की माप क्या होगी? ठीक है, तो हम जानते हैं कि n बराबर बड़े घन की भुजा भागा छोटे घन की भुजा। और हमें ये भी पता है n बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये ऊपर वाला पूछा है, भागा 3, ठीक है, ये है। क्योंकि छोटे घन की भुजा हमें पता चल चुकी है 3 है। कैसे 3 है? यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि छोटे घन की भुजा की माप जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और बड़े घन की जो भुजा है वो हमें पता करनी है। n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 5। इस वजह से जो है 5 बराबर क्वेश्चन मार्क अपॉन 3। तो सिंपल सा है, इसलिए जो है क्वेश्चन मार्क बराबर 5 गुणा 3। क्वेश्चन मार्क बराबर 5 गुणा 3, और ये हो जाएगा 15। यानी कि हमारा ये जो है एक ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन, वो सही होगा कि बड़े घन की भुजा कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो है इसका आ जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई आकृतियों में घटक Q के विपरीत घटक कौन सा होगा? तो Q के विपरीत घटक कौन सा होगा? इसके विपरीत कौन सा है? दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि PRQ STU, तो कोई भी जो है कॉमन नहीं है, दोनों ही पासे में या दोनों ही आकृतियों में कोई भी कॉमन नहीं है। और जब दो पासों में कोई भी आकृति कॉमन नहीं हो तो जो स्थिति के अनुसार जो सामने होगा वही इसके विपरीत होगा, जो ऊपर होगा वही ऊपर में होगा। तो Q के ठीक Q की दिशा में ही जो है वो हमारा T आ रहा है यहाँ पे, और T हमारा इस वजह से जो है वो सही होगा। T जो है वो सही होगा। ठीक है दोस्तों, 15।
मैं यहाँ पे इसकी थ्योरी लिख देता हूँ। जब पासे में, जब दो पासों में, हालांकि ये सारी चीज़ें जो है पिछले वीडियो में बताई हुई है, जब दो पासों में एक भी फलक कॉमन नहीं हो तो समान स्थिति वाले फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो Q के विपरीत हमारा T हो जाएगा, P के विपरीत हमारा R हो जाएगा, S हो जाएगा, और R के विपरीत हमारा U हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, और चैप्टर अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम और लॉजिक वेन डायग्राम, इन सभी चैप्टरों के वीडियो हो चुके हैं। और इन चैप्टर के जो वीडियो हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी के लिंक मैंने छोड़ दिए हैं, और वहाँ से आप जो है इन सभी वीडियो को, जो है इन सभी चैप्टर्स को आप देख सकते हैं। और यूट्यूब पर आप जागृत सर के नाम से भी, जो है हैशटैग जागृत सर के नाम से भी आप हमें सर्च कर सकते हैं, हमारे सभी वीडियो वहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। या फिर जो है हैशटैग जागृत स्टडी पॉइंट के नाम से भी आप हमें सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, जागृत स्टडी पॉइंट को आज ही सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की आपको अगर कोई फाइल में डाउनलोड, PDF फाइल को डाउनलोडिंग करने में कोई परेशानी आ रही है, या आपको नहीं मिल रहा है लिंक, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वहाँ से मैं आपको जो है रिप्लाई में विद इन उसी दिन जो है आपको मैं रिप्लाई दे दूँगा, और आपको जो है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगला पार्ट जो है पार्ट 8 आप ज़रूर से देखिएगा, 42 वीडियो ज़रूर से देखिएगा। पासे पर जो है हम बहुत डीप स्टडी लेकर चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी समझने वाला है। एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो जो है फिर आपसे गलती नहीं होगी, और ना ही आपसे कोई सवाल छूटेगा। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, फॉर्मूले भी बता रहे हैं, ट्रिक्स भी बता रहे हैं, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को लेकर समझ कर चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको जो है इसका नोटिफिकेशन मिल जाए नए वीडियो का, और हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।